प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए आ रहा है, क्योंकि आदिकाल से भारत ने विश्व को एक से बढ़कर एक महान वैज्ञानिक और दार्शनिक दिए हैं, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान और तकनीक से पूरे अभूतपूर्व आविष्कारों को जन्म दिया है। और आज के वेस्टर्न वर्ल्ड के वैज्ञानिक भी ये बात मान रहे हैं कि भारत का प्राचीन विज्ञान विश्व के आधुनिक यानी आज के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा विकसित और संपन्न था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि विश्व भर के आधुनिक वैज्ञानिक जिन प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेकर आविष्कार करते हैं, उनके बारे में भारतीय लोगों को कोई खास जानकारी ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन 6 महान ऋषियों के बारे में जिन्होंने विज्ञान के जगत में एक ऐसी खोज की जिसे आज के वैज्ञानिक भी यह मानने को मजबूर हो गए हैं कि उनके द्वारा जो खोज किए गए थे वो आज के समय में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम जिस महान ऋषि के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है महर्षि कणाद। और ये महर्षि कणाद प्राचीन भारत के एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आज से लगभग 600 ईसा पूर्व परमाणु का सिद्धांत दिया था। यानी दुनिया को परमाणु के बारे में ज्ञान देने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। और ऐसा माना जाता है कि महर्षि कणाद अपना जीवन यापन दूसरों के द्वारा भोजन मांगे जाने पर किया करते थे। और एक दिन जब वो अपने हाथ में खाना लेकर चल रहे थे तो चलते चलते वो अपने हाथों से खाने को कुतरने लगे थे, और कुतरते कुतरते उस खाने के छोटे छोटे कण को वो फेंकते जा रहे थे। तब उन्होंने ये पाया कि इन खाने के टुकड़ों को एक सीमित मात्रा में ही इनको तोड़ा जा सकता है, यानी इनके एक सीमित मात्रा में ही छोटे छोटे कण किए जा सकते हैं। उसके बाद इन कणों को तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि इन्हीं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक परमाणु का निर्माण होता है। और इस थ्योरी को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, जिसे आज हम परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कई ऐसे दार्शनिक भी हुए जिन्होंने परमाणु के बारे में लोगों को बताया। और उन्हीं में से एक वैज्ञानिक जिनका नाम डाल्टन था, उन्होंने 1808 में परमाणु के बारे में अपनी थ्योरी दी। और उनका भी यही मानना था कि किसी भी पदार्थ को एक सीमित मात्रा में ही अलग किया जा सकता है, और एक पदार्थ से अलग हुए इन छोटे छोटे कणों को ही उन्होंने भी परमाणु का नाम दिया था, जो ये साबित करता है कि हमारे प्राचीन भारत के महर्षि कणाद आज से हजारों साल पहले ही परमाणु के बारे में बता चुके थे जमाने को। और इसी तरीके से प्राचीन भारत के एक और महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था महर्षि बौधायन, जो प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आज से लगभग 800 ईसा वर्ष पूर्व ही शुल्ब शास्त्र की रचना कर दी थी। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि शुल्ब शास्त्र आखिर क्या होता है। तो प्राचीन भारत में शुल्ब शास्त्र को ज्यामिति यानी ट्रिग्नोमेट्री और रेखा गणित यानी ज्योमेट्री को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। और भले ही आज पूरी दुनिया यूक्लिड को ज्यामिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का जनक मानती हो, लेकिन यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड से पहले ही भारत में ज्यामिति और रेखा गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की खोज महर्षि बौधायन ने कर दी थी, जिसे आज के समय बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के महान गणितज्ञ बौधायन के इस प्रमेय को उनके इस श्लोक के सूत्रों के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं दीर्घ चतुर्स्रस्य चरणया रज्जुम पाशर्व मानी तिर्ग्यम मानी च यत्र पृथक भूते कुरु तस्त दुभ्यम करोति। यानी श्लोक का अर्थ ये है कि अगर किसी भी घर पर कोई रस्सी खींची जाए तो उस पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ऊर्ध्वाधर भुजा पर बने वर्ग तथा क्षैतिज भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा और लंब भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो गणित के ज्योमेट्री में यूज होने वाले इस सूत्र को महर्षि बौधायन ने आज से लगभग हजारों साल पहले ही दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया था, जिसे आज भी काफी भारतीय नहीं जानते होंगे। और अब बात करते हैं उन महान ऋषि के बारे में जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी और शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, जिनका नाम है ऋषि सुश्रुत। यानी आज से लगभग कई हजारों साल पहले जब दुनिया के लोग शल्य चिकित्सा और सर्जरी के बारे में नहीं जानते थे, तो उस जमाने में भारत में शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी थी। और भारत में इस शल्य चिकित्सा के विज्ञान को विकसित करने वाले महान वैज्ञानिक आचार्य सुश्रुत जी थे। और इन सभी चिकित्सक विधियों की जानकारी उन्होंने अपने पुस्तक में, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है, उसमें विस्तृत रूप से दी हुई है, जिसमें उन्होंने 125 तरीके के सर्जरी में उपयोग होने वाले उपकरणों के बारे में बताया है। और तो और उन्होंने 300 प्रकार के ऐसे ऑपरेशंस के बारे में बताया है पुस्तक में, जिसे आज के चिकित्सक देखकर हैरान हो जाते हैं। यानी उसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन से लेकर प्रसव में होने वाले ऑपरेशन तक की जानकारी साझा की हुई है। और ये सारे खोज आज से लगभग हजारों साल पहले हुई थी, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारत कितना ज्यादा विकसित और उन्नत था। और अब बात करते हैं महर्षि
भास्कराचार्य जी के बारे में। वैसे तो आमतौर पर हम सभी लोग ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की जानकारी न्यूटन ने दी थी, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भारत के महान खगोलिक वैज्ञानिक महर्षि भास्कराचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज कर दी थी और उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की एक ग्रंथ लिखी है, जिसमें उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है धरती पर। यानी उनकी थ्योरी द्वारा ये कहा गया था कि पृथ्वी एक अविष्ट बल के कारण किसी भी आकाशीय पदार्थ को और पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी कारण मुक्त रूप से छोड़ने पर कोई भी आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी की इसी अविष्ट शक्ति का नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण रखा, जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग सैकड़ों साल पहले भी हमारे जो प्राचीन ऋषि थे वो आकाशीय घटनाओं को और पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को कितने अच्छे से समझा करते थे। और अब बात करते हैं भारत के सबसे प्राचीन चिकित्सक आचार्य चरक के बारे में, जिन्हें भारतीय चिकित्सा विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है, जिन्होंने आज से लगभग हजारों साल पहले गंभीर से गंभीर बीमारियों को सही करने के लिए प्राकृतिक इलाज यानी जड़ी बूटियों की सहायता से उनका इलाज कर देते थे। और उन्होंने उस जमाने में चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने उस जमाने की गंभीर से गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी दी है और साथ में उसका इलाज भी बताया हुआ है। और आखिर में हम उन महान ऋषि के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज से लगभग हजारों साल पहले ही विमान शास्त्र नाम की एक पुस्तक का निर्माण कर दिया था, जिसमें उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के हवा में उड़ने वाले विमानों के बारे में बताया हुआ है और जिन ऋषि का नाम है महर्षि भारद्वाज। वैसे अगर बात करें आज के आधुनिक विज्ञान के बारे में तो हमेशा से हमें यही बताया जाता है कि राइट ब्रदर्स के द्वारा ही हवाई जहाज यानी उड़ने वाले विमानों का निर्माण किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें अपने ऋषियों के बारे में तो आज से लगभग हजारों साल पहले ही महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखी गई इस विमान शास्त्र की पुस्तक के द्वारा यह प्रमाण मिलता है कि भारतवर्ष में आदि अनादि काल से ही विमानों के बारे में जानकारी दी जाती थी। और आपको बता दें, अभी हाल में ही अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने विमान शास्त्र के इस पुस्तक का अध्ययन करके एक एयरक्राफ्ट मॉडल भी तैयार किया था, जो दर्शाता है कि हमारे प्राचीन भारत के ऋषि मुनि कितने ज्यादा उन्नत विचार से संपन्न थे और उनको विज्ञान और टेक्नोलॉजी की हमसे ज्यादा अच्छी जानकारी थी। तो अगर आपको इन महान ऋषियों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।